हाँ जी, तो अपना ग्राफ भी हो गया ते अपना पावर फैक्टर भी हो गया। नैक्सट जिहड़ा असीं पढ़न जा रहे हैं जी, वो असीं पढ़न जा रहे हैं रेजोनेंस सर्किट। रेजोनेंस सर्किट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं तुहानूं स्टार्टिंग 'च ही दसता सी भी इहदे विच हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस सर्किट, रेजोनेंस सर्किट बच्चे दो तरह के होंगे। एक तो होंगे सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट, एक होंगे पैरेलल LC रेजोनेंस सर्किट। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ सोचते होंगे भी सर एक्चुअली जो रेजोनेंस ਹੁੰਦਾ ਕੀ है। रेजोनेंस ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ मैचिंग कराना। जिवें तुसीं केमिस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाउणे ना बेंजीन ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ स्ट्रक्चर्स है ना, हैगी ਤਾਂ देखो बेंजीन ही है बट तुसीं की है बॉन्ड शिफ्ट कर दिंदे हो है ना, तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ बोलते हो रेजोनेंस यही बोलते हैं ना ਆਪਾਂ। नहीं पैरेलल RLC नहीं जी, पैरेलल LC सर्किट ਹੁੰਦਾ है। RLC आर तो देखो वैसे हर एक जगह ते हुंदा ही है, देखो इस गल 'ਚ कोई शक नहीं हुंदा, बट मतलब जो असीं पैरेलल LC सर्किट लिखिआ है तो मतलब असीं आर नूं रेजिस्टेंस नूं नेगलीजिबल करके चलदे, असीं सिर्फ और सिर्फ एल ते सी तो कम करना। ठीक है, अच्छा सर मैचिंग करवो। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर रेजोनेंस ते आरएलसी सेम चीज हुंदी है? ना ना रेजोनेंस एक कंडीशन है, मैं दसूंगा भी की है, मैं दसूंगा वही दसना, मैं वही समझाऊंगा ना। रेजोनेंस वर्ड का मतलब समझा रहा, रेजोनेंस का मतलब होंदा मैचिंग कराना। किस चीज की मैचिंग करानी? मैचिंग करवानी असीं फ्रीकुएंसी दी, मैचिंग करानी असीं फ्रीकुएंसी दी। तो फ्रीकुएंसी दी मैचिंग कराउण नूं असीं रेजोनेंस बोलते हैं। ये जिहड़ी फ्रीकुएंसी दी मैचिंग असीं करावांगे, इहदे विच असीं देखो दो फंक्शन करांगे। एक वार तां असीं की करांगे, फ्रीकुएंसी नूं मैच करवावांगे RLC सर्किट दे विच ताकि करंट मैक्सिमम हो सके। ध्यान नाल सुणो मेरी गल नूं, मैं की कह रहा। एक वार तां असीं फ्रीकुएंसी नूं मैच करावांगे सीरीज RLC सर्किट दे विच ताकि एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी, एक इहो जी फ्रीकुएंसी ते जिथे विच की है जिहड़े पूरे सर्किट दा जिहड़ा रेजिस्टेंस है वो बहुत घट होवे ते करंट बहुत ज्यादा होवे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी जिथे की है सारे सर्किट दा RLC सर्किट दा रेजिस्टेंस मिनिमम एंड करंट इज मैक्सिमम, तो उस नूं असीं बोलांगे सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट। ते ओदे कॉरस्पोंडिंग जिहड़ी फ्रीकुएंसी होगी ਉਹਨੂੰ बोलांगे असीं रेजोनेंस फ्रीकुएंसी। अच्छा पैरेलल LC सर्किट की है, मतलब पैरेलल LC रेजोनेंस सर्किट दे विच की है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी एक पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी असीं ਇਹੋ जी की कंसीडर करांगे ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ कंप्लीट सर्किट ਦਾ जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाऊगा, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ करंट है वो मिनिमम हो जाऊगा। तो मैं पहला बेसिक जिहा लिख रहा, फिर मैं आगे डिटेल च भी समझाऊंगा इहनूं। सीरीज RLC सर्किट दे विच की है असीं की दी देखो रेजोनेंस दा मतलब मैं तुहानूं क्लियर करता, फ्रीकुएंसी दी मैचिंग कराउणी किवें करवाउणी है, किहदे नाल कराउणी है, वो समझ लगूगा अगे जाके। सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट दा मतलब की है at a particular frequency, at a particular frequency called resonance frequency, called resonance frequency जेड़ा करंट होगा सर्किट दा, करंट इज मैक्सिमम एंड देखो RLC दी जेड़ी रेजिस्टेंस होंदी है Z होंदी है एंड Z इज मिनिमम, Z इज मिनिमम। बस आ दिमाग च बिठा लो गल, ये भुलनी नहीं चाहिए, समझाऊंगा समझ जरूर आऊगा अगे जाके। अच्छा तो इस सर्किट का बच्चे दूसरा नाम है एक्सेप्टर सर्किट, एक्सेप्टर सर्किट।
ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੈਪਟਰ ਸਰਕਟ। ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਐਲਸੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਐਟ ਅ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, at a particular frequency called a resonance frequency, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ, ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਟ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ Z ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ Z ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਡਾਊਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਰ RLC ਚ ਅਸੀਂ Z ਲਿਖਦੇ ਆ, LC ਚ Z ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ, ਲਿਖ ਦੋ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, R ਲਿਖਣਾ R ਲਿਖ ਦੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟਰ ਸਰਕਟ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਰਿਜੈਕਟਰ ਸਰਕਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਸੀਰੀਜ਼ RLC ਸਰਕਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ ਦਾ ਬਣ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬੋਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਊਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਇਧਰ ਕਰੰਟ, ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਮਤਲਬ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 0। ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ, ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ, ਸੀਰੀਜ਼ RLC ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ ਤੇ ਪੈਰਲਲ LC ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਰਕਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦਾ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ, ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਹਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰੇਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਰੇਡੀਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਭੇਜੂਗਾ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਰੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਯੈਸ ਸਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਵੋਲਿਊਮ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੋਲ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਬਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੋਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਵਾਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਚਲੋ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵੈਸੇ MH1 ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ MH1 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਤੇ MH1 ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿਹੜਾ, MH1, ਜਿਹਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਸਪੋਜ਼ 70 ਹਰਟਜ਼ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, 70 ਹਰਟਜ਼। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਟਿਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ 60, ਠੀਕ ਹੈ, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है, 67, ਐਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ 70 ਹੋਊਗਾ, ਐਵੇਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 70 ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ 70 ਹਰਟਜ਼ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਐਕਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, MH1 ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੂਸਰਾ ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਚੱਲਦਾ ਹਨਾ, ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਚੱਲਦਾ 60 ਤੇ 60 ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ 60 ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਮਿਰਚੀ ਹੈ, 70 ਤੇ ਕੀ ਹੈ, MH1 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 61, 62, 63 ਤੇ
कोई चैनल प्रॉपर चलेगा ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਊਂਡ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕੱਲਾ ਸਿੰਪਲ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦੇਊਗੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੜ ਕੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੜ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ बट जो बच्चे तुसी इहनूं ट्यून करते करते मतलब इस निडल नूं तुसी इस प्रॉपर तरीके नाल ट्यून करके तुसी 70 ते ले आए तो उस टाइम तुहाडे रेडियो दे विच MH1 चैनल चलना स्टार्ट हो जाएगा पूरा क्लीयर बिल्कुल अगर 70 तो थोड़ा जिहा भी तुहाडी निडल की है डाउन हुई जां थोड़ा जिहा भी अप हुई तो तुहाडे चैनल दी जिहड़ा साउंड है ना वो प्रॉपर नहीं होना उहदे विच कड़-कड़ दी आवाज़ आऊगी उहदे विच एक्स्ट्रा साउंड प्रोड्यूस होगा जिहड़ा सानूं नहीं चाहिदा सिमिलरली जे तुसी रेडियो मिर्ची चलाना है ठीक है तो तुहानूं 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ते उहनूं लेके जाना पऊगा ते एक्चुअल च बच्चे असी कर की रहे हैं असी देखो एक ट्यूनिंग वाला सानूं की है एक ट्यून करन दे लई सानूं एक असी कह लो भी एक सानूं की ऑप्शन देती असी की उहनूं ट्यून करते जाने जदों की है साडी उस रेगुलेटर की फ्रीक्वेंसी मतलब साडे रेडियो की फ्रीक्वेंसी ते जिहड़ा चैनल आ रहा है जिस भी स्टेशन तो उहदी फ्रीक्वेंसी दे नाल मैच कर जूगा तो उस टाइम दे बच्चे हुंदा की है जिहड़ा रेडियो दे विच रेजिस्टेंस लग्या होगा इंडक्टर लग्या होगा कैपेसिटर लग्या होगा इन्हां दा कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगा ओह मिनिमम हो जूगा ते उस टाइम दी जिहड़ी करंट की हो जूगी मैक्सिमम ते वो चैनल चलना स्टार्ट हो जाता है जिवें मैं तुहानूं रेडियो तो बिना एक एग्जांपल होर दे सकदा है देखो मान लो तुसी टीवी चलाने हो ना तो टीवी ते मान लो थोड़ा मान के चलो भी जिवें एक नंबर ते मान लो स्टार प्लस चलदा है हुण एक नंबर चैनल है बच्चे उहदी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी ना जदों ही देखो तुसी रिमोट तो एक नंबर मैं प्रेस करदे हो तो वो एक नंबर टीवी की फ्रीक्वेंसी नाल जाके मैच हुंदा है ते टीवी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है ना ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਟਾਰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੀ ਹੈ ਕਲਰਸ ਦੀ ਵੀ ਰੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ 10 ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ डिफरेंट पता ही नहीं किन्ने चैनल की फ्रीक्वेंसी आ रही है बट एक टाइम ते की चलदा देखो एक चलदा एक टाइम ते एक चलदा क्यों क्योंकि असी मैचिंग करा दें ठीक है जो तुसी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी नाल मैच कराओगे तो RLC सर्किट ने की कर देना है एक रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट कर देनी है मैं दसूंगा कंडीशन की है वो रेजोनेंस की कंडीशन जनरेट कर देनी है जिहदे नाल उस चैनल का करंट मैक्सिमम बाकी सारियां दा जिहड़ा सर्किट्स दा जिहड़ा बाकी सारे चैनल्स का करंट मिनिमम तो जिहदा मैक्सिमम करंट होगा ठीक है वही चैनल चलूगा बाकी दे सारे की है नहीं चलेगा देखो जी क्लियर होया मतलब रेजोनेंस का मतलब की है क्लियर है बच्चे यस और नो इन्ना जोर लाता यार मैं समझाने लगे समझ नहीं लग्या यस सर ता यस सर इसे करके बच्चे का दूसरा नाम की एक्सेप्टर सर्किट भी असी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी नूं की कर लिया एक्सेप्ट कर लिया बाकी दी फ्रीक्वेंसी एज इट इज ने उन्हां तक सानू कोई मतलब नहीं है जेडी फ्रीक्वेंसी जेडे रिमोट तो तुसी बटन प्रेस करोगे वो फ्रीक्वेंसी ही इकल्ली की है मैच होगी अगर तो देखो फ्रीक्वेंसी मैच होगी फिर तो चैनल चलूगा अदरवाइज तुसी कई रिमोट दे विच चैनल इहो ਜਿਹੇ भी हुंदे ने जेडे की है तुसी जदों प्रेस करदे हो चैनल नहीं चलदा एवें भी हुंदा ना मान लो जिवें सपोज करो भी तुसी डिश टीवी लवाई हुई है ठीक है डिश टीवी दे विच तुसी सारे पैक नहीं लेते है ना कुछ पर्टिकुलर पैक लेते हैं हुण उन्हां इहदा मतलब उन्हां कोले कुछ होर सिस्टम भी हैगा भी तुहाडे घरे तुहाडा जिहड़ा सैट ऑफ बॉक्स है उहदे विच कुछ पर्टिकुलर चैनल ही भेजदे आ बाकी दे चैनल थोड़ी उन्हां दे बंद हो गए वो तुहाडे घरे बंद हो गए ਇਹਦਾ मतलब बच्चे ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾ LC सर्किट लगाਉਂਦੇ ਨੇ पैरेलल वाला ਜਿਹਦਾ मैं नाम की रखिया रिजेक्टर सर्किट मतलब रिजेक्ट कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ मैक्सिमम ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚੈਨਲ ਆਵੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ LC सर्किट ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
तो जो LC सर्किट लाउंदा है तो LC सर्किट दे विच भी की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ते देखो मैं की समझाया सी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जिहदा नाम की रखिया रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो तुहाडे घरे उस चैनल दा जिहड़ा करंट है मिनिमम हो जाऊगा ते जिहड़ी ओदी की है जिहड़ा रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाऊगा। मान लो जिवें तुसीं स्पोर्ट्स चैनल दा की है पैक नहीं पवाया होया, ठीक है, तो वो तुहाडे की है जिहड़ा पैक होगा पैक दी जदों उन्हां कोल इंफॉर्मेशन जाऊगी तो तुहाडे जिहड़े की है इस सेट ऑफ बॉक्स दे विच कंडीशन तो देखो सारियां होंदियां ने, ठीक है, वो मतलब विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर की है उन्होंने रिजेक्टर सर्किट च पा देने, मतलब फिर ਉਹਦੇ ਚ पैरेलल LC सर्किट काम करता है ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ LC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ सीरीज RLC सर्किट की अगर गल करिए सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट, ठीक है, जिसका दूसरा नाम की है एक्सेप्टर सर्किट। आ देखो ये की होगा सीरीज एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर एक कैपेसिटर, एक रेजिस्टेंस एक इंडक्टर एक की होगा कैपेसिटर, तेनों ਅਸੀਂ AC सप्लाई देवांगे V = V0 sin ओमेगा t। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I ਇਹਦਾ ਕਰੰਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਸਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ एट, मैं बार बार इन्हें लिखूंगा पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिखदा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिखदा, लास्ट तो हम दस दूंगा भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी कितनी किवें ਅਸੀਂ बना सकते हैं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी करंट की होगा मैक्सिमम। अच्छा करंट का फार्मूला की होंदा ओम्स लॉ दे अकॉर्डिंग देखो पोटेंशियल तुसीं दित्ता V अपॉन रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का की है Z है। आई क्वेश्चन नंबर 1 हुण ਅਸੀਂ की चाहुंदे हैं करंट इज मैक्सिमम, करंट ਨੂੰ ਅਸੀਂ मैक्सिमम करना है, करंट इज मैक्सिमम if and only if कंडीशन की है Z की होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम मिनिमम इसका मतलब Z हो की होना चाहिए Z इज मिनिमम, Z शुड बी मिनिमम करता है if and only if Z, पर if and only if लिखता तो शुड लिखने की लोड़ नहीं, I is maximum if and only if Z is minimum, Z is मिनिमम। अच्छा Z का फॉर्मूला की होंदा है Z होंदा है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC दा होल स्क्वायर। अच्छा मैं तुहानू पहले ही पढ़ा के आया है, देखो Z मिनिमम कदों होगा, Z इज मिनिमम दसोगे इफ एंड ओनली इफ कदों I maximum जदों XL इज इक्वल टू XC होगा। देखो आ कंडीशन मैं तुहानू ऑलरेडी कराया है, यही बच्चे कंडीशन है रेजोनेंस दी, जदों की है रेजोनेंस हो जाती है XL ते XC दी उस टाइम ते Z मिनिमम होगा, Z मिनिमम फिर कितना होगा Z होगा R, Z इज इक्वल टू की होगा R, ते जदों Z इज इक्वल टू R होगा तो उस टाइम ते जिहड़ा करंट होगा साडा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 की हो जाएगी करंट I की होगा मैक्सिमम V अपॉन की आ जाएगा कल्ला R दिस, तो उस टाइम ते ए मैक्सिमम करंट फ्लो करूगा। हुण असी फाइंड करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, भी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हैगी कितनी है, तो देखो कंडीशन की है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कदों आउगी जदों XL इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट ही हुंदा, देखो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू XC मैं पहला भी दस के आया सीगा, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब XL ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ओमेगा L, XC ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੂਗਾ ਮੈਂ 1 by ओमेगा C, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ओमेगा R ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 by root 1 by LC, ਇਹਦਾ मतलब ओमेगा R ਬੱਚੇ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ that is 1 by root of LC, ਇਹਦਾ मतलब 2 pi nu R is equal to ਕੀ ਹੈ 1 by root LC,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ 1/2 ਪਾਈ रूट ऑफ L/C। ਲਓ ਜੀ अगर बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ इंडक्टर ਦੀ वैल्यू गिवन है कैपेसिटर ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ वैल्यू पता है ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो हर एक पर्टिकुलर एक इंडक्टर ਦੇ कैपेसिटर ਦੀ ਇੱਕ पर्टिकुलर ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਗੀ। ਜਿਵੇਂ इंडक्टर ਦੀ वैल्यू चेंज करोगे कैपेसिटर ਦੀ वैल्यू चेंज करनी पऊगी ਤਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ चेंज। ਤਾਂ हर एक सर्किट वास्ते मतलब हर एक चैनल वास्ते अलग-अलग ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ है। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ 1/2 ਪਾਈ रूट ऑफ L। ठीक है ਤੇ ਇਹਦੀ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ XL ਤੇ XC ਕੀ ਹੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। डिफाइन किवें कर सकते हो भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की है की लिखोगे इट इज द पर्टिकुलर वैल्यू of frequency at which current is maximum and जो resistance है is minimum मतलब impedance is minimum बस सिंपल। ਇਹਦਾ ग्राफ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं स्टार्टिंग की बना के दिखाता किवें बनूगा ग्राफ इस साइड करंट इस साइड की है फ्रीक्वेंसी ਇਹਦਾ ग्राफ इस साइड आ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इतने नहीं आ रेजोनेंस ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋंडिंग करंट की है मैक्सिमम। अच्छा कई बार ना एंगुलर फ्रीक्वेंसी च ग्राफ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਨਾ ਜਾਇਓ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ਇਹ ਵੀ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ਇਹ अपनी सिंपल फ्रीक्वेंसी है ਇਹ ਕਿਹੜੀ है एंगुलर। तो देखो मैं दोबारा रिपीट कर देना भी मैं ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ V/Z। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਵੇ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ Z ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਵੇ ਤੇ Z ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ √R² + XL - XC ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ Z ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ XL ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ XC ਦੇ मतलब ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਦੀ XL ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ XC। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ Z ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ Z ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ R ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ मैक्सिमम फ्लो कर रहा होगा मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ पर्टिकुलर चैनल की ट्यून हो गया वो चल रहा होगा बाकी दे सारे चैनल नहीं चल रहे। देखो जी क्लियर इज इट क्लियर टू ऑल बोलिया करो यार देखो मेरा कितना जोर लगता है कि बोलने लगे यस यस सर ओके। तो दूसरा सर्किट की है लास्ट है बस इस तो बाद अपने 4B बस तकरीबन कंप्लीट है एक दो आर्टिकल रह गए। दूसरा है जी पैरेलल LC रेजोनेंस सर्किट। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡਕਟਰ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋਊਗਾ मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆ B आ पॉइंट ए ये होगा L ये होगा C ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ AC ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ V = V0 sin omega t। देखो अपन को पता है पैरेलल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇਥੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ I ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਬੱਚੇ I ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ करंट थ्रू अ इंडक्टर प्लस करंट थ्रू अ कैपेसिटर। अच्छा इंडक्टर का करंट मैंने दस सकता कोई स्टूडेंट कितना होगा करंट पासिस थ्रू अ इंडक्टर इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी होगी जल्दी बोलो सिंपल यार मैक्सिमम करंट I0 sin ओमेगा t I दा इक्वेशन है। अच्छा तो I0 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ I0 ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ V0 अपॉन ਇਹਦਾ रेजिस्टेंस XL ਆ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ sin ओमेगा t ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ π/2 ਮਾਈਨਸ ਵੀ ਆਊਗਾ ਲੈਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ओमेगा t माइनस π/2 तो माइनस बच्चे कॉमन कट लो V0 बाय XL तो एक ही बन जाएगा अपने को cos ओमेगा t बन जाएगा
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली ਅਸੀਂ ਜੇ करंट लिखना होवे कैपेसिटर ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ I नॉट sin ओमेगा t प्लस π/2। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ I नॉट ਨੂੰ ਅਸੀਂ V नॉट अपॉन XC sin ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cos ओमेगा t। ठीक है जी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ 1 ਚ। पुट the value of IL and IC in 1। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚੇ ਇਹ करंट I is equal to ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ माइनस V नॉट अपॉन XL cos ओमेगा t फिर प्लस V नॉट बाय XC cos ओमेगा t। देखो V नॉट कॉमन आ गया जी, cos ओमेगा t कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट की बचा 1 अपॉन XC माइनस 1 अपॉन XL। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ क्लियर हो जाता है भी ठीक है जी ਸਾਨੂੰ समझ लग गया भी हो की रहे। आ देखो अपन की करना है, अपन करना करंट मिनिमम। देखो करंट इज मिनिमम, मिनिमम कितना दस्या सीगा मतलब करंट अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ कंडीशन की है XC इज इक्वल टू XL। देखो अप्रोक्सीमेट ची हुंदा ना ये। देखो जो ये दोनों वैल्यूज बराबर होंगे इत्थे पुट करके देखियो, इत्थे पुट करोगे तो आंसर कितना आऊगा 0। तो करंट की वैल्यू कितनी है 0। बस ਇਹਦਾ मतलब की है वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ करंट की आ गया मिनिमम आ गया। ठीक है, जे करंट मिनिमम है ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ रेजिस्टेंस है therefore रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਮਾ ਸੇਮ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ XC है ना, तो 1/ωc इज इक्वल टू की आ गया ओमेगा L। अच्छा ओमेगा केडी है रेजोनेंस, तो मतलब ओमेगा रेजोनेंस द स्क्वायर इज इक्वल टू की हो गया 1 अपॉन LC हो गया। ये मतलब ओमेगा रेजोनेंस इज इक्वल टू की हो गया 1/रूट ऑफ LC हो गया। अच्छा ओमेगा रेजोनेंस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਪਾਈ म्यू r 1/रूट ऑफ LC। तो म्यू r इज इक्वल टू क्या गया 1/2 पाई रूट ऑफ LC। तुसी कहोगे सर कोई फर्क तो है नहीं, मैं तो आप कहना भी कोई फर्क है नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्किट का फर्क है। जे तो तुसी इंडक्टर का रेजिस्टेंस ते कैपेसिटर का रेजिस्टेंस सेम करके अप्रोक्सीमेट सेम करके सीरीज चला दो तो फिर बन जाता वो एक्सेप्टर सर्किट। मतलब फिर तो वो करंट नूं करूगा मैक्सिमम। अगर तुसी इन्हां नूं लगा दो पैरेलल दे विच फिर की कर बन जाता है, फिर ये बन जाता रिजेक्टर सर्किट। मतलब फिर उस पर्टिकुलर फ्रीकुएंसी नूं की कर दूगा रिजेक्ट कर दूगा, वो तुहाडे की है घरे फ्रीकुएंसी नहीं पहुंच सकती। तो रिजेक्टर सर्किट कित्थे लगे होंदे ने ये जिहड़े की है जिथों चैनल आ रहे ने जिहड़े सोर्स तो आ रहे ने रिजेक्टर सर्किट उत्थे लगदे आ। मतलब तुहाडे घरे स्पोर्ट्स वाले चैनल नहीं भेजने तो वो उत्थों की वो अपलाई कर देंगे इस चीज़ में। अच्छा एक्सेप्टर सर्किट कित्थे होंदे ने ये साडे की है ਜਿਹੜੇ मतलब ਜਿਹੜੇ रिसीवर ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟਿਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸ मतलब यानी कि मैच हो जाती है, रेजोनेंस हो जाती है ਤੇ रेजोनेंस ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਤਾਂ आई होप कि ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। एनी डाउट एनी क्वेश्चंस? Is there any problem? Jashan, Supreet, Jashan, Priyanshu, Pandit, Supreet, Manpreet, Jashan, Harman, बच्चे किसी को कोई प्रॉब्लम है? जिन्हों के नाम रह गए सारे कह रहा मैं। No sir. चलो No मैं sir. पक्का दस रहा जिहड़ा भी देखो टेस्ट मैं मंडे लेना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इस रेजोनेंस सर्किट ਤੇ पक्का क्वेश्चन पाऊंगा। 101% श्योर है क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ पक्का पाऊंगा। वो क्वेश्चन ये नहीं मैं कहता भी डायरेक्ट क्वेश्चन पाऊंगा ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਚ कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पाऊंगा, पर ਤੁਹਾਨੂੰ रेजोनेंस ਤੇ क्वेश्चन पक्का मिलूगा। फिर मैंने पता लगू भी कितने जन क्लीयर है। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ टॉपिक की रह गए जी, एक तो अपना रह गया LC ऑसिलेशंस ਤੇ एक अपना रह गया क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर बस रेजोनेंस नाल ही मैच करता है। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग 2 टॉपिक रह गए, बाकी एक अद्धा बुक च होर देख लांगे जे कोई होया। इस तो बाद अपना जिहड़ा 4B है ये भी कंप्लीट हो जूगी। जस्ट अपना एक क्वेश्चन बचूगा AC जनरेटर। सर टेस्ट 4B तक है ना? सारा जी सारा 4th चैप्टर कंप्लीट।
4C फिर 4C च 3 ਦਾ क्वेश्चन है, एक AC जनरेटर है, एक ट्रांसफार्मर है ते एक एनर्जी दे लॉसेस ने, बस आ 3 क्वेश्चन ने। एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ओनली थ्योरी है, नो न्यूमेरिकल्स, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।